भागवत नित्यम भागवत सेवया, प्रत्येक दिन किसकी सेवा होना चाहिए? भागवत की सेवा। भागवत कैसे होते हैं? भागवत, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, दोनों भागवत हैं। सेवा एक ही की होना चाहिए कि दोनों का होना चाहिए? दोनों का सेवा होना चाहिए, ग्रंथ भागवत का भी और व्यक्ति भागवत। तो आज एक व्यक्ति भागवत के तिरुभाव तिथि है। कौन? जयदेव गोस्वामी। कितने लोग जानते जयदेव गोस्वामी कौन है? जानते लोग? जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। ये जयदेव गोस्वामी, क्योंकि आज इन तिरोभाव और आविर्भाव वैष्णव के दोनों ही हम पालन करते हैं। अभी हम गा रहे थे गीत नरोत्तम दास ठाकुर के, तो वो कहते कि पाषाणे कुटीब माथा अनड़े पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाए गेले। कि मैं ये गौरांग महाप्रभु की गौरांग महाप्रभु तथा उनकी पार्षदों की महान वैष्णव की विच्छेद को सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं चट्टान में व पत्थर में सिर को फोड़ डालूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन वैष्णव की विच्छेद को सहन नहीं कर सकता हूं। आपको कैसे फीलिंग हो रहा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था प्रश्न रामानंद राय को, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। जितनी प्रकार के दुख हमें संसार में मिलता है, समस्त प्रकार के दुख में सबसे श्रेष्ठ दुख क्या है? असहनीय दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने कहा था कि वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं आर। जो किसी महान वैष्णव आचार्य धरा पर विद्यमान थे और नित्यलीला में प्रवेश कर गए, तो उनकी संग को खोकर हमें जो दुख होता है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। लेकिन साथ साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहते कि ही रीजनशील हु थिंक्स वैष्णवस डाई। प्रकृति में वो सोचना गलत है यदि कोई कहता है कि वैष्णव का मृत्यु हो जाता है। वैष्णव तो मर कर भी अमर रहते हैं। Thou art is living still in sound. वैष्णव die to live and living spread holy names around. वैष्णव की मृत्यु जब तक धरा पर जीवित रहते वो जो हरे कृष्ण महामंत्र की व हरिनाम के प्रचार में लगे रहते हैं। जब नित्यलीला में प्रवेश करते हैं वहां पर जाकर भगवान की नित्य सेवा में फिर जुड़ जाते हैं आध्यात्मिक जगत में। इसलिए वैष्णव के दोनों ही आविर्भाव भी तथा तिरोभाव दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान के तो केवल आविर्भाव हम मनाते, लेकिन वैष्णव की दोनों आविर्भाव तथा तिरोभाव दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो जयदेव गोस्वामी ये 11वीं शताब्दी की अंत भाग में, अंतिम भाग में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इनके प्राकट्य हुआ था। ये धरा पर लगभग आज को 1000 साल का आसपास है पहले वो धरा पर थे। और वो बंगाल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में केंदुबिल्य ग्राम में इनके आविर्भाव हुआ था, जो कि अजय नदी के किनारे। कोई अजय नदी को कहाँ पर है जानते? कोई काटवा गए? चैतन्य महाप्रभु के संन्यास स्थल से मंदिर जो है, मंदिर के साइड में गली जाता है सीधे गंगा को है। और गली में जो सीधे गंगा घाट में पहुंचोगे देखोगे गंगा और अजय नदी मिल रहे हैं। वहां से अजय नदी आता है और यहाँ से गंगा दोनों मिल रही है, उधर है संगम है। तो अजय नदी वो गंगा में आके मिलती है। तो उसी अजय नदी के किनारे ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में केंदुबिल्लो ग्राम, वहां पर इनकी जन्म हुआ था। किनके? जयदेव गोस्वामी की। इनके पिताजी माताजी कौन थे? स्वयं जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद के 12वें सर्ग के अंत में वर्णन करते हैं। श्री भोजदेव प्रभवस्य
बामा देवी सुत श्री जयदेव कस्य पराशरादि प्रिय बंधु कंठे श्री गीत गोविंद कवितमस्तु। अंतिम श्लोक 12 सर्ग में गीत गोविंद में कहते कि भोजदेव कस्य प्रभवस्य बामा देवी सुत। इनके पिताजी थे भोजदेव, माताजी थी बामा देवी। इनके जन्म के बारे में बहुत रहस्यमय घटना बताया जाता है कि उनके पिताजी सदाचारी वैष्णव और ब्राह्मण भी थे। तो इन्होंने, इनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी, पुत्र के लिए कामना करके जगन्नाथपुरी में गए थे। रथ यात्रा के समय था, जगन्नाथ जी अपने रथ पर विराजमान थे। इनके सामने उन्होंने दोनों हाथ ऊर्ध्वभाव करते हुए हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी को एक पुत्र के लिए याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन हठात जब जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे, दोनों हाथ ऊपर को उठाकर शरणागति के पूर्ण शरणागति होकर, हठात उनको लगा कि जगन्नाथ जी ने स्वयं उनके हृदय में जैसे प्रवेश कर गए। वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। तो अभी वहां पर बंगाल के तत्कालीन राजा थे बलाल सेन, है जो जाते हो गौरमंडल परिक्रमा, बलाल डिगी देखे ना, बलाल सेन उनकी पुत्र थे लक्ष्मण सेन। है तो बलाल सेन वहां पर रथ यात्रा में उपस्थित थे। तो देखिए कि ये अद्भुत, ये इतने तेजस्वी ब्राह्मण है, मूर्छित क्यों गिर गए। तो उनको अपने लोगों के माध्यम से उन्होंने उठाकर लेके गए, आप जहां रहते थे राजा वहां ले गए। चेतना आने पर इनको जब पूछे, उन्होंने कहे कि मैं तो ऐसे पुत्र की कामना करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था, लेकिन हठात मुझे लगा कि जगन्नाथ जी स्वयं मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और मुझे मैं चेतना शून्य होकर गिर पड़ा। तो राजा ने समझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनके प्रति जगन्नाथ जी की इतनी कृपा है। तो राजा स्वयं इनकी सेवा करने लगे। और कहा जाता कि ये भोजदेव के ही आशीर्वाद से ही तो बेलाल सेन की एक योग्य पुत्र प्राप्त हुआ, उसके नाम रहा लक्ष्मण सेन। ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे बंगाल के। लेकिन इसी प्रकार ये जयदेव गोस्वामी बाद में राजा ने इनको ले गए और उस केंदुबिल्य ग्राम इनको दान दे दिए। एक गांव पूरा इनको दान दिए भोजदेव को। तो भोजदेव उसी गांव में, केंदुबिल्य गांव में रहकर रहे और वहीं गांव में इनकी जन्म हुआ। किसकी? जयदेव गोस्वामी की। बामा देवी, उनकी पत्नी बामा देवी की गर्भ से जन्म हुई। तो जयदेव ने जन्म से ही वैरागी थे। इनको संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं था। जन्म से ही उन्होंने महापुरुष के समस्त लक्षण उनके शरीर में था। 32 लक्षण महापुरुष के जो सारे लक्षण जयदेव गोस्वामी के शरीर में उपलक्षित होता था। उनके पिताजी ने समझ गए ये पुत्र कोई साधारण नहीं है, जगन्नाथ जी की प्रसाद है। ऐसे सोचकर उन्होंने बचपन से उनकी भी देखभाल ठीक से करते थे। और ये इनके बाल्यकाल से ही इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत योग्य शिक्षकों के द्वारा उनके पिताजी ने इनको संस्कृत पढ़ाए। बहुत बड़े सांस्कृतिक पंडित बने, स्कॉलर बने जयदेव। इसके साथ भगवान की भजन आदि सब भक्ति भागवत पढ़ाई किए। और जैसे प्रभुपाद जी ने अपने पुत्र को कोई भौतिक शिक्षा देने इतने इच्छा नहीं था उनकी। गौरमोहन दे चाहते थे कि मेरे पुत्र राधा रानी की एक भक्त बने हैं। यही साधु को कहते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद करो, ये क्या बनेगा? राधा रानी के भक्त जैसे बनेगा और भागवत का प्रचार करेगा। तो दोनों इच्छा गौरमोहन दे की पूर्ण हुआ, राधा रानी के बेस्ट भक्त और पूरे दुनिया में भागवत का प्रचार। उसी प्रकार ही ये भी चाहते थे, जो कि भोजदेव भी चाहते थे कि उनके पुत्र ऐसे ही महान भक्त बने। सब समय अपने पुत्र को प्रोत्साहित करते थे। वो साधारण से विषयी लोगों के साथ छोटे अन्य बच्चों के साथ मिलजुल खेल कूदा में उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। दिन सब समय बैठकर चिंतन में रहते थे, भागवत पढ़ते थे, नहीं तो कुछ गीता के श्लोक मनन करते थे। लेकिन बच्चों के साथ में खेल कूद में इनको कोई मन नहीं था। तो इस प्रकार माता पिताजी पुत्र को प्राप्त करके तो खुश थे, लेकिन 11 साल उम्र में इनकी उपनयन संस्कार हुआ। ब्राह्मण घर में थे, जन्म लिए थे।
कहते कि जदुर्वेदी ब्राह्मण के थे उनके पिताजी वंशज। तो ये इनके जब जन्म वो पवित्र संस्कार हो गया, थोड़े दिन में ही उनकी पिताजी माताजी दोनों की एक दिन में देहांत हो गया। मैं बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो उससे बड़े दुखी होकर जयदेव ने तो घर बार छोड़ के, घर में भी नहीं रहने, घर बार छोड़ के जाके पेड़ के नीचे वो नदी के किनारे बैठकर, अजय नदी के किनारे बैठकर भजन करने लगे हैं। दिन रात भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी उनके गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था, लोभी व्यक्ति। जयदेव के घर में बहुत धन संपत्ति था क्योंकि पिताजी पूरे जमींदार जैसे थे, पूरा गांव उनके अंदर में था, उनकी अधीनस्थ था। तो उन्होंने एक दिन आके जयदेव को कहा कि देखो तुम्हारा पिताजी मेरे से 100 स्वर्ण मोहर कर्जा लिया था, मुझे तो कर्जा नहीं दिया, ऐसे नकली पेपर बना के लेके, और तुम मुझे मेरा कर्जा देना पड़ेगा, सूझना पड़ेगा। यदि नहीं सूझ पाओगे तो तुम्हारे घर में जो सामान है मुझे दे दो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा माता जी के गहना फना होगा, कुछ भी होगा देना। जयदेव ने महावैरागी थे, कहे कि देखो अरे घर भी आपका है, सामान भी आपका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, आप जितने चाहिए सब लीजिए, पूरा घर सब लेके जाइए, मैं तो यहाँ पर भजन कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए आप ना बस। तो निरंजन जो था लोभी व्यक्ति, वो उस घर में घुस के सब जो इकट्ठी किया, सारे जो अलंकार था उनकी माता जी, वो सब जो कुछ धन था सब इकट्ठी करके बैलगाड़ी में लोडिंग कर रहा है। वहां से उसकी लड़की भागते भागते बोला, पिताजी हमारे घर में आग लग गया है, जल्दी आइए, आग बुझाइए, सब जल के राख हो जाएगा। तो ये बात को सुनकर पहले ही जयदेव ने स्वयं भाग के जाके उसकी आग में लिपटे हुए, कोई साहस नहीं कर रहा था, पूरा आग चारों साइड में लगा हुआ था। फिर उन्होंने जाकर सामान सब, उसके घर के सामान को सब बाहर फेंके। तो निरंजन को समझ में आ गया ये महान वैष्णव है, उसकी घर में मैं अन्याय करने के कारण मेरे घर में आग लग गया। उन्होंने आकर तुरंत ही जयदेव के चरण में गिरा। जयदेव को समय देखते ही उसका आग भी बुझ गया उसके घर के, लेकिन वो सारे जो सामान निकल गया था, लेकिन फिर लाकर घर के अंदर सब उसके घर में रख के चला गया। लेकिन जयदेव तो महावैरागी थे, तब से देखे कि ये संसार ऐसा ही है, सब धन के पीछे हैं, लेकिन कोई भगवान की भजन नहीं करता है। वो गांव छोड़ के भाग गए, गांव छोड़ के चले आकर, लेकिन उसी के बीच में उन्होंने जो भजन करते थे अजय नदी के किनारे, एक दिन उस नदी में स्नान करते थे, उस नदी में इनको राधा कृष्ण विग्रह प्राप्त हुए, जिनके नाम उन्होंने क्या रखा, राधा माधव। जयदेव की गोस्वामी के विग्रह थे राधा माधव, उनकी पूज्य विग्रह, नदी से ही इनको भगवत इच्छा से प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपना विग्रह के नाम क्या रखे थे, राधा माधव। कार्तिक महीने में आप लोग दर्शन किया, राधा संस्थान ऑल्टर में छोटे विग्रह थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर के विग्रह थे, पर्सनल विग्रह हैं, जिनके चरण में बैठकर भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत गाया था, जय राधा माधव कुंज बिहारी। छोटा सा भजन है, 4 लाइन के, लेकिन पूरा विश्व में ये भजन चल रहा है क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने गाया था प्रेम से। इसी प्रकार जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा था, पूरे दुनिया आज हजारों साल से ही सारा दुनिया में इसको लोग गाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है। कहीं भी डांस होता है, कोई ओडिसी डांस हो, कथक हो, भारतनाट्यम हो, ये सभी ये 10 अवतार के स्तोत्र गा के नृत्य करते हैं, जयदेव गोस्वामी की रचित। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी घर बार छोड़ के आकर वो राधा माधव को लेकर आ गए। इनकी शादी के बारे में कई कहानी है, कोई कहते कि वही केंदुबल्य गांव में उनकी शादी, लेकिन कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्थान में, लेकिन वो पुरी में उनकी शादी हुआ। पुरी में मतलब पूरी बात में चलो आकर चंपाहाटी में रहने लगे। चंपाहाटी में, लेकिन कुछ लोग कहते पहले पुरी गए थे, बाद में चंपाहाटी आए, लेकिन क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की रचना से लाभ पता लगता है कि जो उन्होंने चंपाहाटी में थे, जयदेव गोस्वामी अकेले नहीं थे, उनके साथ में उनकी पत्नी कौन, पद्मावती भी थी, दोनों रहकर भजन करते थे। लेकिन कई जगह में केवल जयदेव के बारे में कहा गया, लेकिन कि ये जो पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं थी, उत्कट वैरागी थे जयदेव। वो तो
जगन्नाथपुरी में वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे स्वर्गद्वार के मार्ग में कहीं बैठकर अपने भजन करते थे, भगवान की भजन गाते थे। राधा माधव को वहीं वृक्ष के नीचे रख के छोटा कुटिया बना, बस उनकी सेवा करते थे। हाँ, लेकिन एक ब्राह्मण था, उसके नाम था सुदेव ब्राह्मण। सुदेव ब्राह्मण नाम की ब्राह्मण रहता था, जगन्नाथ जी की महान भक्त था। उसके संतान नहीं थे, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था कि संतान के लिए, क्या कि जगन्नाथ मुझे एक संतान दीजिए, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जो भी अब मेरे आप संतान देंगे उसको मैं आपको ही समर्पण कर दूंगा, आपकी सेवा ही पूरा दे दूंगा। तो थोड़े दिन में उनकी एक कन्या प्राप्त हुई थी। कन्या के नाम उन्होंने रखे थे पद्मावती। वो भी कन्या दिव्य गुण संपन्ना थी, कोई साधारण कन्या नहीं थी। तो कन्या जब वो शादी की उम्र हो गई तो ब्राह्मण ने, तो गरीब ब्राह्मण था, इसको शादी कैसे कराएगा, तो उसको लेकर गया जगन्नाथ जी के पास। मंदिर में कहा कि जगन्नाथ, मैं कहा था कि मेरे को जो संतान आप दीजिए, जो संतान होगा चाहे पुत्र हो पुत्री हो, मैं आपकी सेवा में इसको नियोजित कर दूंगा। ये पुत्री तो आपने ही दी है, इसलिए पुत्री को मैं आपको ही दे रहा हूं, आपकी सेवा में ये सारा पूरा जीवन बिताएगी। ये देख के जगन्नाथ जी ने हंसने लगे, बोले क्या रे तू ये क्या ब्राह्मण कह रहा है, ये इसको लेके मेरा भक्त इधर बैठा है, उसको दे दो। किसको? जयदेव को दे दो। वृक्ष के नीचे बैठा, बैठ के भजन कर रहा है। हाँ, ये पुत्री उसी का, उसी कन्या उसी के हैं। कहते कि गो भूमि कन्या ऐसो भाग्य से प्राप्त होता है, पूर्व जन्म की प्रारब्ध भाग्य से प्राप्त होती है। तो कन्या इसको लेके दे दो। तो ब्राह्मण, तो सुदेव ब्राह्मण ने आकर ढूंढते ढूंढते जयदेव के पास पहुंचा। बोले तो भिखारी है, भजन कर रहा, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी के आदेश है। तो कहे कि देखो तुम्हारे नाम जयदेव हो, जयदेव है आपका नाम, आप ही जयदेव हो? बोले हाँ। बोले ये जगन्नाथ जी के आदेश है, ये जो सुंदरी कन्या देख रही हो, युवती का ये है, अभी 15-16 साल की कन्या मेरी, शादी की उम्र हो गया, इसलिए मैं जगन्नाथ जी के पास लिया था। जगन्नाथ जी की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुई है कन्या। जगन्नाथ जी ने कही कि ये कन्या तुमको दे देने के लिए। ये बात सुनकर तो वो चमक गए। कौन? उत्कट वैरागी थे। हाँ, उनके पास देखिए कन्या लगे थे, वो वहां से तुरंत भागना चाहते थे। लेकिन वो कन्या ने उनके चरण में गिर पड़ी, पद्मावती ने चरण को पकड़। सारे रोज जमा हो गए लोग, सब पब्लिक जमा हो गए। बोले क्या हो रहा है? तो कहने लगे कि देखो जगन्नाथ जी के आदेश है कि ये कन्या को ये इसी को देने, ये उसका पति है। अब ये भाग रहा है, पब्लिक ने घर गए, रुको, हैं जगन्नाथ जी के आदेश तो भाग रहा है। फिर वो क्या करेगा? जयदेव बड़ा संकट में आ गए। तुमने वो तो भाग गया। ब्राह्मण तो कहा कि देख पद्मावती, तेरे सामने जगन्नाथ जी ने ये बात कहे मुझे, बस तुम जाने, ये जानता है, तो ये तुम्हारे पति। वो भाग गए, बस ब्राह्मण छोड़ के चला गया। जयदेव ने कहा कि ये तो बड़ा समस्या हो गया, हजारों लोग जमा हो गए इधर, दिन में ऐसे ही चुपचाप रहे, तो रात को मैं इसको छोड़ के भाग जाऊंगा। रात में जब उन्होंने सोने के जा रहे थे तो तुरंत ही जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। कहे कि जयदेव, ये तुम्हारे प्रति मेरी कृपा है, प्रसाद है। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, और ये तुम्हारे भजन में बाधा नहीं देगी, ये तुमको मदद करेगी। तुम मेरे लिए भजन लिखोगे और भजन गाओगे, ये मेरे सामने नृत्य करके, गाय के नृत्य करके मुझे प्रसन्न करेगी। तुम्हारे तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के आदेश सुनकर तो हो, और क्या करेंगे बेचारे, बाध्य होकर, और बार बार पद्मावती भी चरण में गिरकर रो रही थी। फिर उसको स्वीकार कर लिया, पद्मावती को पत्नी रूप में स्वीकार करी। फिर दोनों रहे हैं, अकेले थे, अभी केवल 2 हो गए हैं। अब 2 हो गए तो पहले तो अकेले पेड़ के नीचे रहते थे। ब्रह्मचारी कहीं भी रह सकता है, सन्यासी ब्रह्मचारी कहीं भी रह सकता, उनको कोई क्या फर्क है। आज जब पत्नी आ गई तो फिर क्या चाहिए? घरनी है तो घर चाहिए ना। अभी क्या करेंगे? बड़ा संकट में आ गए। फिर वो कहीं से वो घास, सूखे घास पास लाके से पूरा एक कुटिया बनाए हैं, कुटिया बनाए। कुटिया बनाने के लिए पद्मावती तो कुकिंग कर रही थी, कुछ माधुकरी के लाए, वो कुकिंग कर रही थी और ये काम कर रहे थे। कुटिया बना रहे थे, ऊपर में अभी तो पूरा फ्रेम बन गया, ऊपर बैठकर वो घास से देकर उसको फिर रस्सी में बांधना है। बांध रहे थे तो
लेकिन हुआ जब वहां से रस्सी अंदर बढ़ाकर फेर ले रहे, अंदर से कोई देख रहे थे कि रस्सी को अंदर से फिर उनको बढ़ाकर दे रहा था बाहर। वो सोच रही पद्मावती दे रही, हाँ दो, कोई अंदर से बोल। कुछ समय नजर आया रहे थे पद्मावती तो उधर कुकिंग कर रही साइड में, यहाँ कौन बात कर रही मेरे साथ हैं। तो उधर के पूरा कंप्लीट हो गया काम, नीचे उतर के आगे देख रहे कि माधव हंस रहे हैं, अर्थात इनको कौन रस्सी बढ़ा रहा था, माधव बढ़ा रहे थे। तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए, चूर्ण चरण में माधव की गिरे तो भाव विहोड़ हो गए हैं। माधव की कृपा से इनको माधव की लीलाएं सब स्फुरण होने लगे हैं, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं स्फुरण होने लगे। तो इस प्रकार इन्होंने गीत गोविंद की रचना प्रारंभ किए हैं। भगवान जिसको कृपा करते, भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति विस्मृति ज्ञान स्मरण का शक्ति भूल जाने सब मेरे से आता है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो इस प्रकार जब गीत गोविंद लिखने लगे, सबसे पहले उन्होंने 10 अवतार गीत गोविंद के मंगलाचरण पहले से उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र को रचना की है। केशवधृत प्रलय पयोधि जड़े बानसी वेगम, पहला केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कच्छप रूप, केशवधृत वराह रूप, केशवधृत नरहरि रूप, अंतिम में केशवधृत कल की शरीर। ये 10 अवतार स्तोत्र जो उन्होंने लिखे हैं और लेकर गाने लगे स्वयं, बड़ा प्रसिद्ध होने लगा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसको लिखवा रहे। ये श्लोक को जो भी सुना वो प्रसन्न हो गया। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे, वहां भी गाते थे। ये 10 अवतार स्तोत्र को उन्होंने रचना करके, जो कई जगह में कहते कि बंगाल में ही रचना किए थे, तो भी, लेकिन जो कहीं कहते कि वो जगन्नाथपुरी में बैठ के रचना किए, जो भी है। ये 10 अवतार स्तोत्र जो रचना किए, ये सर्वत्र इसकी ख्याति व्याप गया। तो बंगाल के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, इनको सुने और कहे कि ये जो लिखने वाला बंगाली व्यक्ति है यहीं का है। तो उन्होंने बड़े इच्छा प्रकट की इसको देखने के लिए। किनको? जयदेव गोस्वामी को। जयदेव गोस्वामी को उन्होंने साधारण व्यक्ति के रूप में मिलने के लिए आए हैं। कहते कि बंगाल में थे जयदेव गोस्वामी, तो साधारण गांव की जैसे धोती कुर्ता पहन की गांव की व्यक्ति जैसे राज पोशाक उतर कर आकर मिलने आए। जयदेव गोस्वामी पहचान गए तो राजा ही है। लेकिन बाद में राजा ने अपने परिचय देकर उनको कहे कि देखो जयदेव, तुम ऐसे भिखारी के पेड़ के नीचे रहना ठीक नहीं है। अभी मैं तुम्हारे लिए अच्छे माहौल बना देता हूं, तुम मेरे राजप्रसाद में आकर रहा करो। तुम जैसे इतनी मूल्यवान मणि को मैं खोना नहीं चाहता हूं, तुम मेरे राज्य में ही रहा करो, और तुम्हारे खान पान कुछ व्यवस्था सब मैं कर दूंगा। लेकिन जयदेव तो बैरागी थे, वो कहे कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप जो दोबारा मुझे इसी का आग्रह करोगे कि आपके राजमहल में जाकर रहने के लिए, मैं इसी क्षण आपकी राज्य छोड़ के चले जाऊंगा। सो जयदेव ने बड़े नहीं सर, ये राजा ने दुखी हो, बोला अरे छोड़े जाए, चले। बोले नहीं, आप मेरे राज्य में ही रहो, आपको मैं एकांत स्थान दे रहा हूं। यहां पर एक चंपा हाटी है, चंपा की हाट, चंपा की फूलों की बागान है। वहां से हमें सुने कि द्वापर युग में भी चंपक लता सखी आकर यहां से चंपक फूल को संग्रह करके श्याम सुंदर के लिए माला बनाती थी। चंपा हाट में एकांत स्थान में तुम रहो, गंगा भी पास में है, तो वहीं रहकर आप भजन करो। मैं आपके पास कभी भी आऊंगा नहीं, ना आपको कभी डिस्टर्ब करूंगा। तो वे उन्होंने आकर चंपाहाटी में रहने लगे जयदेव गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि चंपाहाटी में रहने के समय उनके पत्नी भी उनके साथ थी। कौन? पद्मावती। दोनों पति पत्नी रहकर राधा माधव की भजन करने लगे, भजन करते थे। ऐसे एक दिन भजन करते करते तल्लीन हो गए, मैंने गीत गोविंद गाते रचना करते थे, गाते थे। तो एक दिन गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने जो राधा माधव को पूजा करके एक दिन प्रणाम, मैंने राधा माधव को प्रणाम करके उठ रहे हैं, तो देखिए कि राधा माधव की जगह पर कौन खड़ा है। ये कहां से आ गए, हमारे राधा माधव कहां गए। फिर ऐसा चिंतन करते ही देखिए फिर गौरांग के स्थान पर कौन खड़ा हो गए, राधा माधव खड़े। राधा माधव गौरांग, गौरांग राधा माधव है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जयदेव गोस्वामी समझ गए
ये राधा कृष्ण की मिलित मूर्ति है। गौरांग को दर्शन करके तुरंत भाव विहोड़ कर उनके चरण में गिरे, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिए कि जाओ, अभी तुम चंपाहाटी में रहने का तुम्हारा आवश्यकता नहीं है, तो ये स्थान छोड़कर कहाँ जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ। वहां से क्यों आए हो? तो वहां जगन्नाथ आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी बड़े तुम्हारे मुख से तुम्हारी गीत गोविंद को श्रवण करने के लिए बड़े लालायित थे, इसलिए तुम जगन्नाथपुरी जाओ। लेकिन जयदेव को बड़ा नवद्वीप मंडल में बड़ा आसक्त हो गया था, वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन कहे कि ये क्या हमारे के लिए आशीर्वाद की अभिशाप है, क्यों भगवान हम कुछ अपराध किए ना किया इधर, हाँ। लेकिन नवद्वीप धाम में तो गौर अपना अपराध नहीं लगता है, लेकिन फिर भी भगवान के आदेश को पालन करके दूर से घूम घूम के देखते रहे नवद्वीप धाम को, लेकिन छोड़ के चले। पुरी में फिर वापस आए, आकर फिर वहाँ कुटिया पूर्वत रहकर वहाँ गीत गोविंद को कंप्लीट किए। गीत गोविंद रचना करते करते प्रसंग आ गया कि राधा रानी ने मानिनी बन गई, क्योंकि कृष्ण ने भ्रमर के समान अन्य अन्य जैसे भ्रमर फूलों को ऊपर बैठकर मधु चूसते हैं, तब कृष्ण के स्वभाव है, सभी गोपी के पास जाते हैं। तो राधा रानी वो अच्छा नहीं लगा है। राधा रानी देखी कि क्या है, राधा रानी सभी को मिला ना कृष्ण के साथ में, लेकिन जो उनकी बिना अनुमति में जो एकांत में जाकर राधा ने मिलता है कृष्ण को, उसके प्रति वो नाराज रहती है। लेकिन कृष्ण को देखे कि ये चंद्रावली के पास भाग जाते हैं, और के बाद तो इससे एक दिन मान आ गई किसको, राधा रानी को। गीत गोविंद की चरित्र है ये, राधा अपने श्री कृष्ण रास की वर्णन है, लेकिन भगवान के रास का वर्णन दो प्रकार की होती है, एक शरत रास, दूसरा बसंत रास। भागवत में जो रासलीला का वर्णन है वो कौन सा रास है? शरद पूर्णिमा का रास, महारास है, जो कि बंशीवट में भगवान ने बांसुरी बजा के श्रीमान रास रसारंभी बंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना। बंशीवट के नीचे बांसुरी बजाकर लाखों गोपियों को आकर्षित करके जो उनके साथ शरद पूर्णिमा में महारास रचाए जितनी गोपी इतनी कृष्ण, स्वयं को एक्सपांड करके उसको कहते वो शरत रास है। लेकिन बसंत रास भी भगवान ने बसंत ऋतु में भी रास रचाए थे, वो है गोवर्धन की तलहटी में, चंद्र सरोवर के आसपास है, चंद्र सरोवर के आसपास उस एरिया में बसंत रास रचाए थे। बसंत रास के वर्णन जयदेव गोस्वामी करते हैं। इसलिए एक दिन ऐसे ही राधा रानी मानिनी बन गई, और भगवान ने बहुत प्रयास किया उनकी मान को तोड़ने के लिए, लेकिन राधा रानी मान नहीं तोड़ रही थी। ये प्रसंग जब आ रहे थे, प्रसंग आ गया कि राधा रानी के चरण में जाके गिर पड़े। कौन? श्याम सुंदर हैं, अपने सिर को राधा रानी के चरण में रखकर उनको मनाने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन ये प्रसंग आया तो जयदेव गोस्वामी कहे कि मैं ऐसा कैसे लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा मैं कभी भी। अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं लेकर एक स्त्री के चरण में कैसे डाल दूं, साधारण कामी पुरुष के समान मैं इनको लेकर कैसे डाल दूं, ये नहीं लिख सकता हूं मैं। ये कहकर रखे, पेन रख दिए, रख के स्नान करने के लिए गए हैं। तो ये लिखा है कोई जगह में कहते कि वो बंगाल में, लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर ये कहते कि नहीं, ये घटना पुरी में ही हुआ था। वो समुद्र स्नान करने के लिए गए थे। तो समुद्र स्नान के लिए गए, चला गए तो जयदेव कुटिया अकेली पद्मावती थी। थोड़े देर में आकर कोई टिक टक टक किया है, देखे कि जयदेव है, कि भगवान स्वयं जयदेव की भेष में आए गए। खोल दे, बोले आप इतनी जल्दी से कैसे स्नान करके आ गए? नहीं, वो पोथी में जो लिख रहा था ना उसको लाओ, थोड़ा मेरे को पद याद आ गया, इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो ला के दी। फिर जब तो तुरंत बैठ के उसको जो जिस पद को लिखना नहीं चाहते थे, कौन? जयदेव गोस्वामी, भगवान ने स्वयं इसको पूर्ण किया है। स्मर गरल खंडनं मम शिरसि मंडनम देहि मे पाद पल्लव मुदारम राधे देहि मे पद पल्लव मुदारम। देखिए राधे, अभिमान को त्याग कर है, गरल क्रोध आपके जो ये अभिमान क्रोध को त्याग करो है। प्रकृति मान शब्द का अर्थ कोई डिक्शनरी में है, इंग्लिश वर्ड तो है नहीं मान शब्द का क्या होता है सो कहते सक्की बिहेवियर, बट ये एक्चुअली और वर्ड का अर्थ नहीं है।
लेकिन राधा ने मानी नहीं, बन गई थी कृष्ण आकर मना रहे, हे राधे मान को त्याग करो, आपकी चरण कमल को मेरे सिर पर धारण कीजिए, मेरी प्रति कृपा कीजिए। कर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, मेरे मस्तक को आप मंडित कीजिए, आपके चरण कमल को धारण कीजिए। मम देही में पाद, उदार बनो, उदार बनो, मान को त्याग करो, क्रोध को त्याग कर लो, और देही में पाद पल्लवम, आपके चरण कमल को मेरे सिर में धारण, देही में पाद पल्लवम उदारम। तो इससे उसको लिख दिए, पद को लिख के चले गए, जिसको लिखना नहीं चाहते थे। कौन? जयदेव। लिख के कहे कि कुकिंग हुआ, पदावत के हाँ कुकिंग तो हो गया, माधव को ऑफरिंग भी कर दिया है, राधा माधव को। बोले आ लाओ थोड़ा भोजन, माने प्रसाद। अब बैठ के प्रसाद ला के दी, सो प्रसाद खाए, खा के बड़ा प्रसन्न, बहुत अच्छे कुकिंग, प्रशंसा किए, कहे कि आप भी खाओ, आप भी प्रसाद पालो। मैं थोड़ा सा ऐसे कहे कि उनके छोटा सा बेडरूम ऐसे एक कोने में था, तो वहां चले गए। लेकिन पद्मावती तो बैठकर भोजन करने लगे हैं। वही प्रत्येक दिन उन्होंने जयदेव को खिलाकर उनकी प्लेट में उच्चिष्ट के साथ और प्रसाद ले फिर उसी खाते थे। ये आर्य संस्कृति है, प्राचीन काल में यही करते थे। पत्नी कुकिंग करके पति को खिला के फिर उनकी उच्चिष्ट के साथ फिर मिला के खाते। आजकल तो ये सिस्टम नहीं है, अलग सिस्टम हो गया। हाँ, एक साथ में बैठ के खाना व रेस्टोरेंट कहीं भी, जो भी है। तो पद्मावती भोजन करने लगी, और उसी समय भोजन कर रही थी, उस समय ठक 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 2-3 बार खाए कि नहीं, ठक ठक आ गया आवाज। बोला क्या? फिर एक दरजा खुले, देखे फिर जयदेव। बोला ये कौन है? घर के आस में देखे कि घर तो कोई, वो जयदेव अंतर ध्यान हो गए कि तो है, तो ये जयदेव। बोली वो तो आश्चर्य देख रही, ये भी आश्चर्य देख रही, क्योंकि ये झूठा, ये कभी जयदेव को खिलाए बिना खाती नहीं थी, आज झूठा खा रही है। खाते खाते आई, हाथ झूठा लगा हुआ। जयदेव ने कहा कि क्या हुआ? वो बोला कि आप तो अभी आए थे ना, अभी आए, भोजन किए, मैं आपको भोजन खिलाया, खिला के आप वो पुथी मांगे मुझे, पुथी में भी कुछ लिखे। जयदेव भी आश्चर्य, मैं तो आया नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूं स्नान करके। और कौन आ गया? जयदेव। तो लाओ मेरे पुथी लाओ। पुथी ला के देख रहे कि सत को सत उसमें पूरा सुवर्ण अक्षर में लिखा हुआ, जिसको इन्होंने लिखना नहीं चाहते थे, उस लाइन लिखा हुआ है, कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पाद पल्लवम उदारम। जयदेव तो रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। पूरा घर भगवान श्री कृष्ण के अंग गंध में सुवासित था, सर्वत्र है, एक विशेष महक, विशेष सुगंध सर्वत्र स्फुरण हो रहा था। जयदेव को समझने के लिए और टाइम नहीं लगा, समझ गए। इसको स्वयं कौन लिखा? माधव ने ही लिखे, स्वयं कृष्ण मेरी वेश धारण करके आके इसको लिख के चले गए। कहे कि पद्मावती तो धन्य धन्य है, तुमने माधव को साक्षात दर्शन किया, कृष्ण को, तुम्हारे हाथ से भोजन खाए, और तुम कितनी भाग्यवती। ऐसे कहकर तुरंत ही देख रहे थे, वो जो उच्चिष्ट था वो थाली में पद्मावती खा रही थी, उसी से बैठकर खाने लगे। कौन? जयदेव। बोले ये मेरा सर्वनाश कर रहे हो, मेरे उच्चिष्ट क्यों खा? अरे तेरे उच्चिष्ट नहीं है, ये किसका उच्चिष्ट है? ये माधव का उच्चिष्ट है, साक्षात भगवान ने खाए हैं। जयदेव ने फिर पद्मावती की बहुत सराहना की, लेकिन आस्ते आस्ते गीत गोविंद उन्होंने ऐसे बड़े भाव से रचना करते करते उनकी इच्छा हुई कि जो कि गीत गोविंद कंप्लीट हो गया, तो सोचे कि ये पूरा गीत गोविंद को मैं एक बड़े अच्छे पाठ वस्त्र में प्रिंटिंग करके इन जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। भावना आया किसकी? जयदेव गोस्वामी की। तो उन्होंने वहां से 50-60 किलोमीटर दूर में पुरी से केंदुली ग्राम है, कोणार्क रास्ता में, तो उस गांव में जब चले गए, वहां पर जाके वहां गीत गोविंद को एक दर्जी को लिया, जिन्होंने प्रिंटिंग जानता है, वो बस की प्रिंटिंग करता था, ये गाते थे, वो प्रिंटिंग करते थे कपड़े में। तो उस समय लेकिन क्योंकि ये गीत गोविंद को एक जगह तो भगवान ने लिखा और एक जगह स्वयं गाया, ये प्रसंग आ रहा है। तो जयदेव ने गा रहे थे गीत गोविंद, वो बैठ के प्रिंटिंग कर रहा था, लेकिन हठात वो प्रसंग आ गया।
महारास की नहीं, रास के बीच में सारे गोपियों को छोड़कर अकेले कृष्ण को हृदय में, अकेले कृष्ण ने अकेले राधा रानी को हृदय में धारण करके एकांत में चले गए। उस प्रसंग को जो चिंतन करते हठात करते करते जयदेव ने मूर्छित होकर गिर पड़े जमुने में, नहीं सॉरी जमीन में गिर गए। तो उस समय और एक बुढ़िया और थोड़ा सा एजेड आदमी थोड़ा होगा, टुंग 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 नारियल का इसकी खुपड़ी होता है ऐसे लगा के ऐसे तंबू जैसे बनाया, वो तार को टिंग 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 बजा बजा के आया। बोला अरे लेख 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 क्यों बैठ गया? बोला क्या लिखूं? बोला अभी जो लिख रहा था आगे लेख। बोला तुम क्या बताएंगे? तो गीत गोविंद केवल ये जानता है, उसका पत्नी जानता है। कौन? जयदेव जानता है और उसका पत्नी पद्मावती जानती है, और तो कोई जानता नहीं। तुम क्या? अरे तुम जानता नहीं, वो जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं, उसी का ही बड़ा भाई हूं, मेरे को कौन सा चीज पता नहीं है। वो जयदेव है, मैं इसका बड़ा भाई कृष्णदेव हूं। बोलता हूं लिखो, बोल। हाँ लिख। तो बोलने लगे हैं, कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये तत्यजी ब्रज सुंदरीम। लिखो लिखो। कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखला, संसार साधारण संसारी व्यक्ति की तरफ भगवान श्री कृष्ण जो कि कंसारी है, कंस को भी वध करने वाले हैं, बंध के कंस की शत्रु है। कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखला राधा महादाय हृदय, राधा रानी को हृदय में धारण करते ही त्वत्यजी ब्रज सुंदरी, सारे ब्रज सुंदरी को छोड़कर अकेले राधा को हृदय में धारण करके भगवान अंतर्हित हो गए थे। इस पद को जो वो लिख लिया, ये गाते गाते रहे और लिख लिया, वो प्रिंटिंग कर लिया, हट तुरंत ही नहीं तोड़ गया। किसके? जयदेव मूर्छित हो गए थे, उठ गए। जयदेव वो उठ गए तो ये भी अंतर ध्यान हो गया, और जो बजाने वाला टुंग टुंग वो गिर गए जमीन पे फेंक के वो खाए, अंतर ध्यान हो गया। जयदेव उठे, बोले कि क्या हुआ? वो भी आश्चर्य की देख रहा था, वो बारी ये व्यक्ति आया कहाँ से अंतर ध्यान। और जयदेव देखे कि इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा हो गया, जिसको आगे गाने वाले थे उसको प्रिंटिंग हो गया। बोले ये कौन कैसे तुम प्रिंटिंग लगना आया था ना, आपके बड़ा भाई आया था। मेरा बड़ा भाई? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। बोला नहीं हो। बोला लेख लेख। बोला मैं क्या लिखूं ना, जहां जयदेव कहा आगे लेख। बोला तुमको क्या पता है? बोला कि मैं इसका बड़ा भाई है ना, वो जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं। तो जयदेव ने तो और संभाल नहीं पाए, रोते रोते आनंद में आंख से अश्रु बहने लगा। आनंद अश्रु, दो प्रकार के अश्रु होता है, एक आनंद में गिरता है और दूसरा दुख में गिरता है। दुख में जो अश्रु गिरता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। जो आनंद में गिरता तो रोते बड़े प्रसन्न हो गए। जयदेव गुस्सा में देखे, एक लाइन तो मैं लिखना नहीं चाहता, आके लिख दे, और एक लाइन तो मैं गाने वाला था, अभी मूर्छित हो गया था, आके इसको गा के सुना दिए भगवान ने, लिखवा लिए। जिस दिन गीत गोविंद का प्रिंटिंग खत्म हो गया तो पुरी के गजपति राजा, जयदेव सोचते थे कि मैं इसको लिख रहा हूं, लेकिन राजा इसको स्वीकार करेगा कि नहीं, जगन्नाथ स्वीकार करेंगे कि नहीं। मैं तो परिश्रम तो प्रिंटिंग तो हो गया, लेकिन उस दिन रात को जिनकी इनकी जयदेव ने का ये गीत गोविंद प्रिंटिंग कंप्लीट हो गया, जगन्नाथ जी स्वप्न में आए राजा को और हेड पुजारी को, कहे कि देखो आपको पता नहीं है, मेरे जितने भी भक्त है संसार में, तीनों लोक में, मेरे सर्वोत्तम भक्त जयदेव ने मेरे प्रसन्नता के लिए एक लिखा है काव्य गीत गोविंद। उसका रचना तो कंप्लीट किया था, लेकिन अभी इसको प्रिंटिंग करके मुझे अर्पण करने की इच्छा है। और वो जो चादर में प्रिंटिंग किया उसको मैं स्वयं ओढ़ना चाहता हूं। कौन कहे? जगन्नाथ। उसके लेके आओ। वो डाउट हो रहा है राजा इसको स्वीकार करेगा, जगन्नाथ को अर्पण करने देगा कि नहीं, ये मेरे आदेश है। इसको ऐसा नहीं, आप लोग ने वो संकीर्तन प्रोसेसन करके बड़े सम्मान के साथ जाओ, रथ में लेकर जाओ, उसको बैठा कर गीत गोविंद को और जयदेव को बैठा के मेरे मंदिर में लेके आना है। आश्चर्य हेड पुजारी को भी स्वप्न दिया, फिर राजा को भी स्वप्न। राजा ने बड़ा आश्चर्य, तो तुरंत ही जगन्नाथ के आदेश को पालन करके ही भेजे हैं। संकीर्तन मंडली महासंकीर्तन करते करते चले आए, 50-60 किलोमीटर रथ को लेकर गए। और वहां पर फिर जयदेव को बताया कि आपके नाम जयदेव है, आप कुछ काव्य लिखे हो जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, और उसको आपने प्रिंटिंग कराया कपड़े में। जगन्नाथ जी चाहते हैं उसको तुरंत स्वीकार करने के लिए, जगन्नाथ का आदेश है तुरंत है, आप भी चलो और आपके जो लिखे हो वो सब लेके चलो, जो प्रिंटिंग किए हो।
जयदेव की वाणी गदगद हो गया, आंख से अश्रु बहने लगा। अष्टसाती के विकार में ओतप्रोत हो गए। जय जगन्नाथ कहकर पूरे विहोड़ हो रहे थे। तो इनको फिर लेकर आए। तो आज भी ये इसको कहते गीत गोविंद के खंडुआ। आज भी जगन्नाथ जी गीत गोविंद को ओढ़ के सोते हैं। रात को जब इनको शयन किया जाता है, गीत गोविंद की चादर इनको उड़ा दिया जाता है। गीत गोविंद जगन्नाथ जी को कहते कि ये गीत गोविंद के ठाकुर है। 3 बार ये गीत गोविंद सुनते हैं। सुबह जब उठते हैं गीत गोविंद सुनकर ही उठेंगे, पहले नहीं। गीत गोविंद गाने से उनकी नींद तोड़ता है। सीता का कमला तो मैंने समय नहीं है, समय हो गया ऑलरेडी। तो गीत गोविंद गाते हैं लोग बैठ कर आए। जगन्नाथ मंदिर में जाओगे, कम से कम 10 अवतार सूत्र भी गाते हैं, मंगलाचरण भी गाते। तो गीत गोविंद गाने से सुनकर उठते हैं जगन्नाथ। और फिर रात में जो सोने जाते हैं गीत गोविंद गाया जाता है। और एक लड़की नाचती है देवदासी, गीत गोविंद श्रवण करके ही फिर शयन करते हैं। शयन तो नहीं करते और रात में जाते हैं। हमारा श्रृंगार बेस सुबह 7:15 में होता है, लेकिन जगन्नाथ जी की जो बड़ा श्रृंगार बेस जिसको कहते हैं वो रात को रात को 11 बजे बात होता है। पूरे फ्लावर ड्रेस प्रत्येक दिन। हमारे तो कभी फ्लावर ड्रेस करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को प्रत्येक दिन फ्लावर ड्रेस होता है। रात में 11 बजे के बाद पूरे महा क्या कहते हैं इसको, महाश्रृंगार है, बड़ा श्रृंगार बेस। चलो इसलिए उस समय भी गीत गोविंद सुनकर फिर उनको शयन करा के सो जाते हैं। इसलिए लेकिन एक बार पुरी में एक राजा था। राजा ने कहा कि ये क्या है, भीख मंगा पेड़ का नीचे रहने वाला, ये एक लिख दिया उसको जगन्नाथ जी के पास डेली गाओ। ये क्या है? मैं भी पंडित हूं, वो भी संस्कृत स्कॉलर था, बड़ा बड़ा पंडित से उनको बुलाकर फैक्ट तो ले लिया गीत गोविंद का जैसे, लेकिन भाषा सब चेंज कर दिया अपना बड़ा अच्छे उन्नत संस्कृत में। उसका मत में जैसे बड़ा लिखा, लिखकर पुजारी को कहा कि देखो ये जो गीत गोविंद में लिखा, ये गीत गोविंद पाठ कराना, जगन्नाथ जी को सुनाना, पहले वाला गीत गोविंद साइड कर दो। पुजारी लोग जानते थे जयदेव की महिमा को, जगन्नाथ जी को बड़े प्राण से भी प्रिय है, तो ये कैसे राजा कह रहा है? और राजा के आदेश है। कहे कि ठीक है, आज रात को हम रख लेते, आपकी गीत गोविंद और जयदेव की गीत गोविंद दोनों हम जगन्नाथ जी के पास रख लेते, जगन्नाथ जिसको स्वीकार करेंगे फिर इसको गाएंगे। राजा भी राजी हुआ, दोनों जगह रख दिए। पहले का गीत जो जयदेव की रचित गीत गोविंद और अभिनव गीत गोविंद जो राजा ने लिखा था रख दिए। सुबह जब दरवाजे खुले मंगलवार के देखे कि जयदेव की गीत गोविंद को तो जगन्नाथ जी ने पूरा धारण किया। कहाँ? इनके हृदय में ही चपका के रखे, गीत गोविंद को धारण करके रहे। और जो राजा के गीत गोविंद को फेंक दिए पूरा नीचे जमीन पर, पूरा बिगड़ा हुआ चारों साइड। तो इससे राजा ने बड़ा दुखी हुआ। क्योंकि राजा को भी कोई इशारा ना कहते कि जगन्नाथ जी के पहला सेवक माने जाते हैं, रथ में जाकर सबसे रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। तो राजा ने दुखी हो गया, बोला कि मुझे इतना बड़ा अपमान किया जगन्नाथ, मैं शरीर धारण नहीं करूंगा, मैं समुद्र में जाकर आत्मविसर्जन कर दूंगा। ऐसे सोचकर वो भागा। लेकिन जगन्नाथ जी ने ब्राह्मण वेश में आए, लेकिन तू इतने अभिमानी बन गया, अरे तू कैसे मर जाएगा? मैं यदि तुझे मैं यदि नहीं चाहूंगा तू नहीं मरना, तुम कैसे मर जाएगा? मेरी इच्छा से तीनों लोक परिचालित होता, मैं नहीं चाहूंगा तो तुम कैसे मर जाएगा? तुझसे इतना अपमान हो गया। ठीक है, तुम्हारे जो रचना किया है, लेकिन घमंड को त्याग। मुझे राज ऐश्वर्य ये सब मुझे प्रसन्न नहीं कर, मुझे भक्त की भक्ति ही मुझे प्रसन्न करता है। भक्त्या मांग अभिजानाति है साधव हृदयमयं साधुनां हृदय तो हम मत अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। साधु मुझे मेरे हृदय में निवास करता है, मैं भी साधु के हृदय निवास करता हूँ। जयदेव के समान भक्त तीनों लोक में कोई नहीं है, और उसकी गीत गोविंद मुझे अति प्रिय है। तुमने इसको मेरे से हटाने कैसे प्रयास कर रहा? लेकिन ठीक है, तू भी लिखा, मैं तेरे गीत गोविंद से 12 श्लोक स्वीकार करूंगा। और गीत गोविंद के जो 12 सर्ग में, ये 12 हर श्लोक सर्ग में एक श्लोक रहेगा। लेकिन मेरे माया से पब्लिक कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कौन सा श्लोक राजा का है, राजा का लिखा गया। तो इसलिए गीत गोविंद में आज राजा का भी 12 श्लोक है, लेकिन कहाँ पर है कोई पता नहीं है। जगन्नाथ जी ने 12 श्लोक स्वीकार किए राजा का है, तो राजा भी शांति हो गया। बाद में प्रतापरुद्र महाराज, प्रतापरुद्र जब थे उन्होंने तो पूरा नोटिस लगा दिए थे, पिलर में कहीं लिखा हुआ आज भी,
3 बार गीत गोविंद दिल्ली जगन्नाथ जी के सामने पाठ होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बड़ा प्रिय लगता था। महाप्रभु चैतन्य चरितमृत कहते कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी विद्यापति चंडीदास के गीत और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रिय है। महाप्रभु प्रत्येक दिन इसको श्रवण करते थे। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदनाते प्रभुर राखे पराण। राधा भाव आस्वादन करते हुए जो वो कृष्ण की विरह को अनुभव करते थे महाप्रभु, तो उस समय ये रामानंद राय के कृष्ण कथा कह के सुनाते थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये गीत गोविंद को गा कर सुनाते थे। ये महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे इससे। अब प्रताप रुद्र देवी उनके महाप्रभु के भक्त थे, तो इन्होंने कहे कि ये गीत गोविंद प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर में 3 बार गाया जाएगा। इसलिए वो खंबे में पूरा नोटिस अपने सिग्नेचर के साथ लेके दिए। लेकिन बाद में कोई एक राजा आया, फिर वो राजा ने कहा कि अरे क्या है, इसको गीत गोविंद बंद करो, इसको पढ़ाई करना है। इसको बंद करा दिया। तो दूसरे दिन देखे कि सिंहासन पर मंगलारती में देखे जगन्नाथ जी तो बैठे हुए और उनके शरीर में पूरा बेगुन की सूखा पत्ता और कट्टा, वस्त्र उतरी है नहीं, वस्त्र जो फड़ा हुआ इधर उधर फट गया। ये देखकर सब आश्चर्य, ये क्या लीला प्रभु। सब धारणा देकर पड़े जगन्नाथ जी के। राजा को बुलाया, राजा भी आकर प्रार्थना किया, प्रभु क्या है। जगन्नाथ जी ने कहा कि तुमने ऐसे ही मुझे कराया। क्या मैंने कैसे? बोला तुम पता नहीं, गीत गोविंद मुझे प्राण से प्रिय है। तुमने गीत गोविंद पढ़ना बंद करा दिया, गाना बंद करा दिया मेरे मंदिर में। अब मैं तो कल रात को सुबह देख रहा था, ये पीछे हमारे मंदिर पीछे माली की कन्या ने, पद्मा ने, वो जा रही थी, बैगुन तोड़ रही थी, लेकिन गीत गोविंद गा रही थी। गीत गोविंद श्रवण करने के लोभ में मैंने उसके पीछे पीछे चलते थे। वो गा रही थे, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी पिना पयधर मर्दन चंचल कर जुगशाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बनी बनमाली। वो गा रही थी, मैं तो उसके पीछे पीछे चलते चलते गीत गोविंद सुनने का लोभ में चलता रहा पीछे, और बैगुन तोड़ते तोड़ते आगे जा रही थी। और मेरे उत्तरी ढूंढ रहे हो ना, वो बैगुन खेती में जाओ, देखो मेरे उत्तरी पड़ा होगा, और ये वस्त्र वहीं बेंगुड़ी की कंटा में से फाड़ गई है, और ये सूखा पत्ता से लगा हुआ, ये बैगुन का सूखा पत्ता जो हो वो मेरे शरीर में लगा हुआ है। यदि मुझे मंदिर में देखना चाहते हो, गीत गोविंद को बंद नहीं करना मेरे मंदिर में, और उस माली की कन्या जो गा रही थी उसको लेके आओ। वो प्रत्येक दिन गा के बहुत मधुर कंठ पे गाती हो, वो मैं उसकी मुख से सुनना चाहती। तो राजा ने आश्चर्यचकित हो गए हैं। तो सभी गए, हेड पुजारी सब जगह ढूंढते ढूंढते देखे कि सतकुशा जगन्नाथ जी का उत्तरी बैगुन का खेती में पड़ा हुआ है, और उस कन्या को लेके आए, कहे कि तुमको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, अभी चुपचाप रहो, तुम्हारे माता पिता सब बोल के हाँ खाया पिया करो, केवल ये कन्या डेली क्या करेगा, डेली गीत गोविंद गा के सुनाएगा। किसको? जगन्नाथ जी को। उसी से ये देवदासी का प्रथा शुरुआत हुई कि जगन्नाथ जी के दासी रहते तो रात को जो शयन के समय में गीत गोविंद गा के वो नृत्य करती हैं। जगन्नाथ जी उसको बड़ा प्रसन्न होते, उसके नृत्य और गीत। आजकल आस्ते आस्ते लोप हो रहा है, लेकिन ये जगन्नाथ जी को बड़ा प्रसन्न करता है। जो देवदासी जब नृत्य करके गीत गोविंद गा के सुनाती हैं। तो इसी प्रकार मैं संक्षेप में सारे लीला कहा, क्योंकि समय के आधार पर भी बोलना चाहिए। इसी प्रकार जगन्नाथ जी को कहते कि गीत गोविंद के ठाकुर है। तुलसी की पत्ते पर गीत गोविंद के कुछ प्रसिद्ध श्लोक को आए, जैसे स्मरगरण खंडनम मम शिरसि मंडनम से लाइन में लेकर आज भी जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल में लगा देते हैं। ड्रेसिंग का समय है, चंदन के साथ लगाया जाता है। तो ये जगन्नाथ जी को बड़ा आनंद प्रदान करता है। इसी प्रकार ये गीत गोविंद की महिमा आस्ते आस्ते तो सर्वत्र व्याप्त होने लगा। कई लोग दूर दूर से आके गीत गोविंद श्रवण करके इनको इनवाइट करने लगे। किसको? जयदेव को, अपने गांव में आने के लिए। एक बार कुछ बंगाल प्रदेश में कोई बहुत बड़े
एक जमींदार बहुत राजा के समान, तो उन्होंने इनवाइट किया कि हमारे राज्य में आके थोड़ा गीत गोविंद भी आवृत्ति करके सुनाओ। बहुत अनुनय भी नहीं किया तो वो गए। जाकर जाके जब गीत गोविंद मन गाना प्रसन्न हो गया गीत गोविंद सुन के, लेकिन बहुत सोना सब दिया, हीरा लीला मोती सोना बहुत दिया उनको, लेकिन इनके पास धन इतना मिला देखकर चोर लोग पीछे पड़ गए, ठग लोग सोचे कि इसको रास्ता में इसका मर्डर करके सब लूट लेंगे। हाँ, करोड़ों रुपए का संपत्ति है। जयदेव तो बुद्धिमान थे, समझ गए ये चोर लोग है, ठग लोग है, मेरे पीछा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सारा संपत्ति इनको दे दिया, स्वेच्छा दे, बोला ये आप ही ले लो सब मेरा कोई इसमें लोभ नहीं है, आप ही ले जाओ, सब रखो ये करो, तो कोई दे दिए। लेकिन जो खड़ व्यक्ति होते हैं, कहते ना सर्प क्रूर खड़ क्रूर, सर्पात क्रूरतर खड़, मंत्र औषधि बसेत सर्प खड़ा के न निवर्ते। मंत्र औषधि देखो, सांप को तो शांत किया जा सकता है, दोनों ही दुष्ट है, सांप भी और जो खड़ व्यक्ति है, लेकिन खड़ व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति है। सारे धन तो दे दिया ये, लेकिन फिर भी कहे कि अरे ये फिर बात में जाके पब्लिक को बता देगा तो हमको फिर जेल में डलवा देगा। चाहे उसके दोनों हाथ चाहिए, चार लोग थे, दोनों हाथ काट के पैर को काट दिए, काट के ऐसे ही गड्ढे के अंदर डाल दिए, सूखे कुआं डाल दिए। उसमें दुखी नहीं थे। जयदेव वहां बैठ के भजन कर रहे थे, गीत गोविंद गा रहे थे, बड़े सुंदर भाव से भगवान की स्तुति गा रहे थे। तो उसी मार्ग में बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन जा रहे थे, जिन्होंने जयदेव को अनुनय भी नहीं किया था उनके राज्य में रहने के लिए, राज कवि के रूप में उस समय राजी नहीं हुए थे। इन्होंने देखिए गीत गोविंद कौन गा रहा है, इनको देखकर, हाँ, लेकिन उसमें तो थोड़ा पहुंचा नहीं, लेकिन उनको उठे, बोले इसी गति कौन किया, पूछे इनको, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है। जैसे धर्म रूपी बैल को परीक्षित महाराज ने पूछे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तो बोले कि नहीं, ये मेरा कर्म विपाक से मुझे ऐसा हुआ है, अपने कर्म ही अपना कर्म भुंजाए, ऐसे कहे। इनके राजा ने बड़े समझ के महापुरुष है, इनको उद्धार करके वहां से लेके अपने घर राज्य में ले गए और राज पंडित के रूप में रखे, और कहे कि आपकी कौन सी इच्छा है मैं पूर्ण करूं। कहे कि कृपा करके आपके राज्य में जितनी भी प्रजा है सभी को एकादशी व्रत रखने के लिए बोलिए, और द्वादशी का दिन ब्राह्मणों को वैष्णव को भोजन कराना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देना चाहिए। लक्ष्मण सेन इनकी इच्छा पूर्ण करने करते थे, हर द्वादशी में बहुत दान दक्षिणा देते थे। तो ये जो चोर थे चारों, ये भी ढोंगी संघ मेरे क्या बन गए, साधु, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के कंठी बांध के आगे दान मिलेगा फिर में, ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण बन के। इसलिए प्रभु भक्ति ठाकुर कहते कि नाक के तिलक गलाए माला सवाए कलीर चला। तो आगे तो इनको तो पहचान लिए जयदेव ने, लेकिन कहे कि तो वो लोग डर रहे थे, अरे हमको तो क्या हो गया, अभी तो सूली में चढ़ा देगा, ये बता देगा राजा को, ये इधर कैसा आ गया, राज पंडित बन गया इधर, बड़े कंप रहे थे, अरे हमको जल्दी जाना है। तो जयदेव ने कहे कि चारों जो व्यक्ति हैं इनका बहुत धन दीजिए, जितने सबको दे रहे उसके 100 गुना इनको दीजिए। जल्दी इनको जा रहे थे, रास्ते में कोई इनसे लूट सकता है, इसलिए इनको लेकर अपने घर पहुंचाने तक जंगल को पार करा के उनके गांव तक छोड़ के आना। वो चारों तो डर कंप रहे थे डर के, लेकिन इतना धन मिला। और कहे कि सिपाही दीजिए, उनके साथ में 4-5 सिपाही गए उनको लेकर छोड़ने के लिए। रास्ता में ये लोग बड़ा आश्चर्य, सिपाही लोग ने पूछे, अरे आप लोग का प्रति हमारे पंडित जी का इतने क्यों दया हुआ, इतना क्यों आपको दान दिलाए। तो उन्होंने कहा कि अरे जानते नहीं, ये भी मैं हमारी तरफ चोर थे, पहले ये चोर थे राजा के, और दूसरे राज्य में चोरी करते डकैत करते थे, पकड़ा गए थे, और हमको बोले थे कि इनको माने क्या शास्त्र जान से मार देने के लिए हमको राजा कहा था, लेकिन हमने तो मारा नहीं, ये हमने केवल हाथ पैर कट के छड़ दिए थे, इसके जान बचाए थे। तो इसलिए वो हमको पहचान के और ज्यादा दक्षिणा दिलाया, जैसे हम तो उसका पोल सब न खोल दे। इतना झूठ कहने के कारण धरती माता सहन नहीं की, धरती फट गई, उसी के अंदर ये सब घुस गई, डकैत जो थे चारों घुस गए, धरती बंद हो गई, समाधि हो गया उनके, जिंदा समाधि हो गया। ये देखकर, क्योंकि बड़ी महाराज ने शुक्राचार्य जी को कहे थे, धरती सब कुछ सहन करती है, लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का भार को नहीं सहन कर सकती है। बंद हो गए। चौकीदार लोग देख रहे थे, भाग भाग के आए, सो पुलिस जो गए थे सिपाही,
आकर राजा के पास में सारे घटना कहे, जयदेव को भी सुनाए। जयदेव तो बहुत रोने लगे, रोते रोते भगवान को प्रार्थना किए। राजा ने पूछा, इसका सच्चे रहस्य बोलो, इसका ऐसे ही गति क्यों हो गया? जयदेव ने उनके लिए प्रार्थना करने लगे भगवान को, उनको माफ कर दो। लेकिन सारे घटना कह के सुनाए, ये किस प्रकार उनके हाथ पाट ऐसे जो उनके सारे कहानी जब बता रहे थे, रो रहे थे। इनके कहानी समाप्त होते हुए भी इनके सारे फिर पैर हाथ पर अपने आप निकल आया, जैसे पूर्ववत जैसे था, इनके पैर था और हाथ था, सब बाहर आ गए। इसको देखकर तो जब बड़ा राजा में लक्ष्मण सेन बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, तो समझ गए ये वही जयदेव है जिनको मैंने राज्य के पंडित बनाना चाहता था, उस समय स्वीकार नहीं किए थे। भगवान ने आज इनको लाकर मेरी राज्य में पहुंचा दिए। इसलिए कहते कि जयदेव लक्ष्मण सेन के राज्य पंडित थे दरबार में। बाद में उनकी पत्नी को भी खबर दिया गया, किसको? पद्मावती है। पद्मावती कहते कि पुरी में जो जयदेव का लॉन्ग टाइम जो अनुपस्थित रहे भी, वो भी अपने गांव में केंदुली में आ गए थे। फिर केंदुली ग्राम से इनको लेके आए, क्या है केंदुबिल्ले ग्राम से। जो पद्मावती की फिर राजा ने कहे कि मेरे रानी की सखी के रूप में रहेगी, इनके साथ में दिन रात बिताएगी, इसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। पद्मावती नृत्य करती थी और जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद गाते थे। तो लेकिन एक दिन वो रानी का एक भाई का डेथ हो गया, और उनकी रानी जो भाभी थी वो क्या की सती बन गई, जाकर आग में कूद के शरीर त्यागी। इस बात को जब सुने, वो वर्णन कर रहे थे, मेरे बहन मेरे भाभी कितनी सती निकाली, हाँ पति का विच्छेद नहीं हुआ, आग में कूद गई। पद्मावती थी तो कहते कि यदि जो एक नंबर की सती होती हैं, वो तो पति का वियोग का खबर मिलते ही वो उसका भी शरीर छूट जाता है। ये बात को सुनकर वो रानी को थोड़ा ईर्ष्या, बोले ये इतने सती दिखा रही है। तो एक दिन वो क्या करने लगे, जानबूझकर मैसेज भेज दिया दासियों के, सब प्लान बनाए, बोले कि जय बोलो उसका पति मर गया। किसका? पद्मावती का। पद्मावती तो हंसी उड़ा दी, बोले मेरा पति को भी मरे नहीं, जीवित है, आप लोग झूठ बोलकर प्लान बोल रहे हो, ये झूठ है। पति मरने से मेरे प्राणी अपना प्राण छूट जाता है। लेकिन दूसरे दिन ऐसे बहुत प्लान बना के पूरे एकदम पूरा इतना फील्ड बना दी। अब पद्मावती समझ गई ये ऐसे कर रहे, तो ठीक है। एक दिन ऐसे बोले कि जयदेव गए थे हमारा, वो शरीर साफ ढंग से दिया, वो शरीर त्याग दिया। ऐसा कहते ही तुरंत बात सुन के ही सती है मूर्छा होकर गिर पड़ी। कौन? पद्मावती। और देखे कि नाक में श्वास भी नहीं चल रहा, सब हल्ला गुल्ला मच गया, सब रोने लगे। राजा भी सोएंगे आ गए। राजा आके सोए कि अरे मेरे पति के पत्नी ने इसे कार्य की, जयदेव तो मेरे पास में बैठी थे। तो बहुत धिक्कार मिले रानी को। जयदेव गोस्वामी ने आए, आकर कहे कि नहीं चिंता मत कर, मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती है। कौन? पद्मावती। तुरंत उन्होंने गीत गोविंद गाने लगे। हाँ, गीत गोविंद की धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने। जब गीत गोविंद गाने लगे तो पद्मावती तुरंत उठ के नृत्य करने लगे। सब खुश हो गए। लेकिन जयदेव ने कहे कि आज से और यहाँ नहीं रहेंगे, हमें गांव में चले जाएंगे, चाहे पुरी में। बीच में वर्णन है कि जयदेव ने कुछ दिन वृंदावन में भी आए थे। वृंदावन में केसी घाट के पास में रहते थे। वहाँ पर मंदिर कोई, वहाँ पर ही राधा माधव की मंदिर था। तो कई वर्णन है, वृंदावन में भी कुछ दिन आकर रहे थे जयदेव गोस्वामी। और कई कहते कि उसके बाद उन्होंने पुरी में चले गए और इनके देहांत पुरी में हुआ है। बहुत घटना है, सारे घटना कहना संभव नहीं है। कोई कहते कि नहीं, केंदुबिल्ले गांव में, उनके गांव में गए थे बीरभूम देश, वहीं जाकर। लेकिन प्रत्येक दिन गंगा स्नान करते थे। कौन? जयदेव गोस्वामी। लेकिन इसलिए जब वृद्ध हो गए, गंगा दूर जा नहीं पाते थे, इसलिए गंगा उनके सन्निकट में आ गए थे उनके गांव में। आज भी जयदेव गंगा कहते हैं लोग, वहीं स्नान करते केंदुबिल्ले गांव में। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि नहीं, उनके देहांत जगन्नाथपुरी में शरीर, कोई कोई वृंदावन में से, ये सब भिन्न मत है। जयदेव गोस्वामी के जन्म के बारे में भी कई कहानियां हैं। कई कहते कि इनकी जन्म साउथ इंडिया में जाओ तो वहां भी साउथ इंडिया लोग बोल के जयदेव गोस्वामी के जन्म इधर है। हमारे उड़ीसा में उड़िया लोग बोलते हैं कहाँ जन्म हुआ? केंदुली ग्राम उड़ीसा में है। और यहाँ बंगाल में बोलते हैं कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के केंदुबिल्ले ग्राम। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, ये सब इसको स्वीकार करते। कौन सा? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अजय नदी के किनारे केंदुबिल्ले ग्राम में उनकी जन्म हुआ था, इसको स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार गीत गोविंद की महिमा
एक ब्राह्मण आया था मुल्तान प्रदेश से, पंजाब से, आके देखो तो बहुत अच्छा लगा गीत गोविंद सुन के जगन्नाथ मंदिर, तो उसको कॉपी कर लिया, हाथ में हैंड राइटिंग करके लेके गया, अपने गांव में गाता था, डेली गाता था, सुबह उठकर स्नान करके गीत गोविंद गाता था। तो नीचे फ्लैट में रहता था, ऊपर में उसका फ्लैट में एक मुस्लिम रहता था, एक मुगल सैनिक रहता था, लेकिन उसको ये गीत गोविंद सुनने में बड़ा आनंद लगता, पता नहीं वो कैसा है। तो उतर के आता था सीढ़ी के पास में, ब्राह्मण का दर्जा पास में से कान देकर सुनता था और झूमता था, नाचता ऐसा। तो कई दिन के बाद कहा कि पंडित जी, ये जो गीत गा रहे हो ना, ये तो मुझे प्राण को बड़े आनंद मुझे लगता है गीत को सुन, मैं तो समझता नहीं क्या गा रहे हो, लेकिन इतनी आनंद मुझे आता, आप मुझे इसको मुखस्त करा दो, मुझे याद करा दो। तो रे वो भी याद कर बोले कि, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो गीत गोविंद जहाँ गाओगे ना, कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, भगवान स्वयं वहाँ सामने आ जाते हैं, इसलिए तुमने जहाँ गाओगे सामने एक आसन रखना, आसन रखना कृष्ण के लिए, भगवान आके पहुंचेंगे, बैठेंगे उधर। तो उन्होंने कहा मैं तो सैनिक हूँ, घोड़ा के ऊपर सब समय चढ़ के इधर उधर जाना, घोड़ा के ऊपर उठता, मैं कैसे आसन, बोले ये घोड़ा पीठ में भी सामने बैठता, तुम्हारे सामने और एक आसन है डालना। तो डालता था, तो सैनिक पूरा याद कर लिया और गीत गोविंद गाता था, गाते गाते इसको कभी भगवान के स्मरण साक्षात दर्शन होते थे कभी कभी। एक दिन आसन डालना भूल गया, लेकिन घोड़ा पीठ में बैठकर गीत गोविंद गाते गाते मस्ती में जा, आंख खोल के देखा कि सामने घोड़ा के सामने नृत्य करके उसी की तरफ देखते देखते पीछे पीछे जा रहे, कौन, मुख वो घोड़ा की तरफ पीछे को जा रहे, भगवान नृत्य करके जा रहे। बोले अरे यही तो पंडित जी ने कहे थे पीताम्बर है, पीताम्बर धारण करने वाले, पीत वसन वनमाली, हे वो घोड़ा को स्थगित करके उतरा, उतर के पूरा दंडवत प्रणाम किया, कहे कि प्रभु मेरी अपराध क्षमा करो। तो कहे कि मैं क्या करूं, तूने आसन डालना भूल जाएगा, लेकिन गीत गोविंद सुनना मैं तो नहीं बोलूंगा। इसलिए गीत गोविंद बड़े प्रिय है किनको, भगवान श्री कृष्ण को है, इसलिए गीत गोविंद के ठाकुर जगन्नाथ जी को भी कहते हैं। ऐसे गीत गोविंद बारे में बहुत कहानियां हैं, सारे कहानी सीमित समय में बोलना संपूर्ण संभव नहीं है, लेकिन आज भी ये हजारों सालों की रचना, आज भी लोग है, नया जैसे लगता है, आज भी लोग नाचते तो उसी को गाते हैं, 10 अवतार स्तोत्र गाते हैं, गीत गोविंद गाते हैं, आज भी जगन्नाथ मंदिर में वो गाया जाता है कि शुद्ध भक्त जो कुछ रचना करता है, भगवान जब इसको स्वयं स्वीकार करते हैं, इसके प्रचार सर्वत्र हो जाता है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने किताबों की तात्पर्य लिखा। ऐसे हजारों गीता होता है, लेकिन प्रभुपाद जी की गीता आज दुनिया की सभी भाषा में अनुवादित होकर 100 से अधिक भाषा में अनुवादित पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है, क्योंकि शुद्ध भक्त ने लिखा है इसी को, प्रभुपाद जी ने लिखे, ऐसे हजारों लोग लिखे गीता, लेकिन जिस गीता को जिस साहित्य को भगवान ने स्वयं स्वीकार किया, उस साहित्य की सर्वत्र प्रचार होता है, वही इसका प्रमाण है। प्रभुपाद जी कहते कि जो कोई बद्ध जीव कुछ लिखेगा, बहुत लोग पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए लिखते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन इस संसार में चलने वाला नहीं है, वो व्यक्ति की बात वो सब समाप्त हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में प्रारंभ से प्रभुपाद जी कहते कि जिसके मन में जिसके पास में 4 कमियां है, बद्धावस्था में है, त्रुटि करना, माया के द्वारा मोहित होना, धोखा देने की प्रवृत्ति और अपूर्ण इंद्रियां, ऐसी बद्ध स्तर पर किसी आध्यात्मिक विषय के ऊपर रचना नहीं करना चाहिए। यदि कोई बद्ध जीव ही आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक बारे में रचना करता है, कृष्ण के बारे में, ये बहुत बड़े अपराध है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको लिखना नहीं चाहिए कुछ, कि पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए लिखा नहीं जाता है आध्यात्मिक विषय वस्तु। भगवान के प्रति प्रेम जिसकी है वो लिखता है प्रेम से। जयदेव गोस्वामी प्रेम के कारण उनके मुख से उद्गार हो रहा था कृष्ण की गुणगान। प्रभुपाद जी ने भी इसलिए कहते थे कि जर्नलिस्ट ने पूछा कि स्वामी जी आपने इतने सारे इतनी अमूल्य पुस्तक कैसे रचना किए, बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर स्कूल में पाठ्य पुस्तक में भी इसको विदेशों में स्वीकार करते, इसे कैसा हुआ? प्रभुपाद जी ने कहे कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। भगवान कह रहे थे और मैं लिख रहा था, जैसे व्यासदेव जी ने कह रहे थे और कौन लिख रहा था। तो जर्नलिस्ट को समझ नहीं पाई क्या कह रहे स्वामी जी, कृष्ण माने गॉड, गॉड कह रहे थे, ये लिख रहे, ये कैसा है? तो पूछे प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी तमाम के समाज आते, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ये हमारे गुरु महाराज यही कहना चाहते, थोड़ा साइलेंस हो गया ना कुछ समय, कोई कुछ बोलता नहीं था। तो कि एक्चुअली परमात्मा रूप में सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और हमारे गुरु जी के हृदय में बैठे हुए कृष्ण परमात्मा रूप में, वो अंतकरण में जैसा प्रेरणा दे रहे थे हमारे गुरु जी ऐसा देख रहे। इस बात को सुनी प्रभुपाद जी ने तो कही कि
Don't speculate. I never said. I never say this. Krishna was prompting, I was writing. प्रभुपाद दोबारा दोहराए हैं। इसलिए आप जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी की पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये भक्ति वेदांत तात्पर्य कोई साधारण नहीं है। हम किताब कोई गीता 100 जगह पढ़ते, लेकिन भक्ति वेदांत तात्पर्य नहीं है, अन्य पुस्तक में है। ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त ने जो किताब को लिखता है, कृष्ण इसको स्वीकार करते हैं, तो ये सर्वत्र विश्व में प्रचार हो जाता है। गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखे, आज भी हजारों साल बाद में भी चल रहा। इसी प्रकार प्रभुपाद जी की पुस्तक प्रभुपाद जी ने लिखे, ये भी कितने साल तक चलेगा? 10,000 साल तक। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी बुक्स विल, मेरे किताब सारा दुनिया में 10,000 साल तक ये प्रचार होते रहेगा, क्योंकि शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया। हम प्रभुपाद जी को इमिटेशन करके अपने मन से कुछ लिखेंगे, प्रचार हो जाएगा? क्योंकि हमारे मन में अभी तक की ऐसी भावना है, क्या? पूजा, मान, प्रतिष्ठा की भावना है। हमारे पास में बद्धजीव के सारे गुण भी भरे हुए हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी, मिस्टेक करना, कितने सावधानी से कोई कार्य कर, कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता है उसमें है। अपूर्ण इंद्रियां, माया के द्वारा मोहित होना, ये सब हमारे पास में है। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी रचना आज भी चल रहा है। प्रभुपाद जी किताब भी इसे चलते रहेगा 10,000 साल तक है। प्रभुपाद जी कहते कि मेरे इस्कन भक्तों को एक ही कहना है कि वो मेरी किताब को पढ़ते नहीं है। एक ही क्रिटिसिज्म है। मैं तो रात रात जागृत होकर किताब को लिखा। किस लिए लिखे? हमारे लिए। हम पढ़ना चाहिए, वितरण तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, ये पूछेगा किताब बांट दिया, बोला ये किताब में है क्या? बोले तुम घर में लेके पढ़ लेना, पता लग जाएगा। हैं? ये नहीं होना चाहिए। किताब भी जानना चाहिए, किताब को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी किताब, जैसे जयदेव गोस्वामी की रचना गीत गोविंद भी आज स्मरणीय है, ऐसे प्रभुपाद जी की किताब को 10,000 साल तक लोग पढ़ते रहेंगे। इसलिए किताब को हम पढ़ना चाहिए और वितरण भी करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की, श्री गीत गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद पुस्तकों की। हरे कृष्ण।